हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का धन्यवाद दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है। खुदा का वचन को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए खुदा को हम सब मिलकर उसको आदर महिमा दें, क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, अनुग्रहकारी खुदा है, दयालु खुदा है। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिसका धन्यवाद देते हैं जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ना जाने हमने आपके विरोध में होकर जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा। और जिसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घरों में भी अपना आशीर्वाद हाथ रखिएगा। जिसका सचिन चाचा, माला मैम और वाले की घर के पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली करिएगा। जिसका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आज के सभा आपके नाम में अच्छे से होने वाली हो पाए। और जिसका मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे पापा को उत्तम स्थान दिया और आपने माला मैम को भी उत्तम स्थान दिया। जिसका हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इस जगह मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से आपने पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जिस जगह पर बैठ के मैं एग्जाम को उस जगह पे अपना आशीष का बाड़ा बांधिएगा। और जिस वक्त इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। धन्यवाद करूंगा।
मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक भक्ति सभा चलता रहूँगा, तेरी महिमा तेरी भावना। एक भक्ति सभा चलता रहूँगा, तेरी महिमा तेरी भावना। धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं करूँ पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं करूँ पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी समय है गवाही का। जब कोई भी भाई बहन अपने जो खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे कि एक बार फिर से इस शाम को खुदा ने हमें दिया है वचन सुनने के लिए। खुदावन इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। पिता आपको धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर कि हमें आपने एक उत्तम से उत्तम स्थान दिया। कंपटीशन में हम गए थे माउंटफोर्ट, खुदा आपने जो हमें उत्तम से उत्तम स्थान दिया है मेरे पिता, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। सर के बच्चों को भी, सर को भी, कि खुदा आपने उनको भी बढ़ाया, उनको भी उत्तम से उत्तम स्थान मिला, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ पिता ईश्वर। आपने सचमुच विश्वास, आपने कहा है राई की तिनके के बराबर आपका विश्वास होगा तो आपका काम यूं ही हो जाएगा। सचमुच मेरे पिता, आपके विश्वास, हमारे विश्वास से और आपने जो किया है खुदावन, इसके लिए सचमुच आपको धन्यवाद देती हूँ। जितना धन्यवाद दो उतना कम है पिता ईश्वर। और पिता ईश्वर हमारे आने जाने में हमारे साथ रहे, और जब भी हमारे घर से कहीं भी जाना है, स्कूल या कहीं और भी जा रहे हैं पिता ईश्वर, तो हमेशा हमारे साथ साथ रहे पिता, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ पिता ईश्वर। सचमुच आपने मैं आज असेंबली में जो सिस्टर ने बोला हमारे बारे में, सर के बारे में, खुदावन आपने पूछ नहीं सर चढ़ाया वहां पे हमें, और सबके सामने जो उन्होंने बोला कि वो छुट्टी के बाद भी आके प्रैक्टिस कराते थे, छुट्टी के बाद भी रुकते थे खुदावन, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच आप महान हैं। आपके बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है खुदा। इस सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि हम बहुत अच्छे से यहाँ आने वाले होने पाए, क्योंकि 2 दिन से खुदा ने मीटिंग जो है सुबह रखी थी, और आत्मिक रूप से हम लोग सब सुन रहे थे मीटिंग में। सांसारिक रूप से हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ दूर हो गए हैं, तो मैंने सोचा काफी दिन हो गए और कल जा भी नहीं पाए थे क्योंकि मम्मी का मेरे दिखाना था, क्योंकि मेरी मम्मी की आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं मम्मी से उस दिन पहले भी कह रहा था कि तेरे को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे विश्वास है तेरी आंख में कुछ हुआ नहीं है, तेरे को डर लग रहा है तो ऑपरेशन कराना जबरदस्ती चाहती है। तो मम्मी ने बरेली में भी 2 बार दिखाया था, और यहाँ पर आए तो मैंने कहा यहाँ पर आजा, मैं दिखा दूंगा, 2-3 डॉक्टर को दिखा दूंगा, क्या कहते हैं। तो मैंने आशियाना में डॉक्टर को दिखाया, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और काफी लोगों ने उनसे ऑपरेशन करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद के कुछ लक्षण आ गए हैं और ऑपरेशन कराना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन के अंदर ही ऑपरेशन कराना है। तो बोले ठीक है आप सोमवार को आ जाना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने दवाई लिख कर दे दी, लेकिन मेरे को लगा कि शायद एक जगह और जांच करानी चाहिए। उन्होंने मुझे खर्चा पानी बताया डॉक्टर साहब ने, तो मैंने ग्रीन में दिखाया। ग्रीन वाले डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन 6 महीने बाद होगा, क्योंकि अभी चल रहा है, चलने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ मोतियाबिंद के लग रहे हैं चांस, लेकिन ये सब पढ़ लिख ले रही है, तो आप इसको 6 होली तक आप इसको टाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और आज मैं दोबारा ऑपरेशन के लिए गया, डॉक्टर साहब बोले कि उसकी जांच दोबारा हुई मम्मी की, लेकिन डॉक्टर साहब बोल दिए कि ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने कहा नहीं सर आप कर दीजिए, आज कर दीजिए किसी भी तरह से। मैं मम्मी को बरेली से बुलाया ऑपरेशन के लिए। बोले जबरदस्ती क्यों कर दूं मैं ऑपरेशन, क्यों कर दूं? जब ये पढ़ ले रही है, सब कुछ कर ले रही है, तो मैं इसको ऑपरेशन किस लिए कर दूं? ये दूर का भी देख ले रही है, पास का भी देख ले रही है। बस थोड़ा सी जो दिक्कत है, इनको चश्मा बनाना पड़ेगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 1-2 साल अभी आराम से चलेगा। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मुझे मालूम है कि खुदा ने अपने दाहिने हाथ से सामर्थ्य भेजी थी, और वो मेरी माँ के अंदर, मेरे माँ के ऊपर वो आई जरूर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनका ऑपरेशन जरूर होता। क्योंकि ये सब चीजों के लिए मैं भी थोड़ा घबरा रहा था कि ऑपरेशन होगा मम्मी का, फिर उनको यहाँ से लेके बरेली भी जाना है, लेकिन खुदा ने वो सब अपने हाथों में लिया और उनको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बोला चश्मा पहनिए, सब कुछ अच्छा होगा। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने उनके बड़े ऑपरेशन को रोक दिया, और एक चश्मे से ही खुदा ने उसके आंखों को और उनके पूरे शरीर को और उनको अच्छा रखा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने माला मैम और सर को एक बहुत उत्तम स्थान दिया है। क्योंकि सच बताऊं तो बहुत से कंपटीशन वाले आते हैं, और सच्चे खुदा की ओर शायद मुझे लग रहा है बहुत कम लोग सच्चे खुदा से मांगते होंगे, जीवित जिंदा खुदा से। और हम लोग हर दिन खुदा से मांगते हैं। जब परसों की प्रार्थना हो रही थी तो सर ने एक बात की थी, जो चूरा चूरा हो वो भी हमें खुदा तो अपनी ओर से हमें देना। मैंने कहा सच बात है, और चूर चार, और सच बात है वो चूर चार नहीं, पर खुदा ने वो पूरा भोजन की एक थाल सजाकर सर को और माला मैम को दी, और पूरे स्कूल के सामने उनको खुदा ने एक नाम दिया। प्रिंसिपल के द्वारा, एक बड़े अधिकारी के द्वारा उनके नाम की वहां पर प्रशंसा हुई। वो प्रशंसा इनकी नहीं बल्कि खुदा की हुई, क्योंकि और बहुत सारे लोग जाते हैं कंपटीशन में जगह जगह से, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लोग इतना विजय पाते हैं। लेकिन खुदा हमारा विजय दिलाने वाला है। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने स्कूल में भी, और उस स्कूल में भी जहाँ पर गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्कूल आए थे, तो वहां पर भी खुदा का अनुग्रह हुआ, और वहां भी इनके नाम और इनके स्कूल का नाम बहुत अच्छे से ऊंचा किया गया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा अपने पूरे परिवार के लिए कि मेरे पूरे परिवार को खुदा ने संभाला अपने दाहिने हाथ से। उसकी रक्षा सुरक्षा सब खुदा के हाथ से हुई। इन सब बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को खुदा का वचन जो आज हम लोग सुनते हैं, इसके लिए बहुत खुदा को धन्यवाद। और खुदा ने हम सबको थामा, हम सबको स्थिर किया, और हम सबको वचन से सीखने वाली आत्मा दी। सच बात है। देखिए, हम जानते हैं कि बहुत से अच्छे और बहुत से हुनरदार लोग हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने। क्योंकि हम देखते हैं कि सारे बच्चे बहुत अच्छा बजाते गाते और मेहनत करते हैं, और सारे बच्चे अपना जी जान लगा के मेहनत करते हैं, और हम लोग भी अपनी मेहनत जितनी कर पाते हैं करते हैं, लेकिन इसका बड़ा प्रतिफल यहोवा की ओर से मिलता है। और हम लोग गए, हम लोगों को खुदा ने बहुत उत्तम स्थान दिया। सारी बातों में खुदा ने हमें फलवंत किया, हमें जिताया, और खुदा की दया से सिस्टर ने भी हम लोग की बहुत तारीफ करी, जिसके योग्य हम लोग नहीं हैं। सारी बातें खुदा की ओर से हमें मिली। हमारे छोटे झुंड ने एक साथ प्रार्थना करी, और उसका बड़ा प्रतिफल ये हुआ
कि खुदा ने उत्तम से उत्तम स्थान हम सब भाई बहनों को दिया। हम सब देखते हैं कि इस पृथ्वी पर हम बहुत तायत से उन बातों को सीखना और जानना चाहते हैं जो हमारे लिए उत्तम से उत्तम बातों को देता है, लेकिन हम तब भी अपने पिता से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं और हम संदेह करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं और हम विचारने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो गया। लेकिन पिता जो हर एक चीज को, हर एक समय को हमारे जीवन में बहुत आयत से देता और हमें सिखाता है कि हमें इस पृथ्वी पर अपने जीवन के दिनों को कैसे व्यतीत करना है। सच में जब तक खुदा ना बताए तब तक हम उन दिनों के विषय में जो खुदा हमें बताता है बखान नहीं कर सकते। कितना प्रिय खुदा, कितना आत्मिक खुदा हमें मिला और आत्मा से भर कर हमें सारी बातें देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं तो पाते हैं कि खुदा हमें बहुत आयत से अपने जीवन से सारी बातें सिखाता है और ये जरूरी है कि जो बातें खुदा ने हमें सिखाई हैं उन बातों के विषय में हम सचेत रहें, ध्यान दें और निरंतर पिता के वचन में चलते जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात ये कि हम एक बार फिर से पिता के वचन में बैठे हैं, उसके वचन को सुनने और समझने के लिए। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन को आदर देंगे, महिमा देंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 3रा अध्याय। और उसकी 24वीं आयत 3:24 में लिखा है, और शामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, इन दिनों के विषय में संदेश, और आज हम इन दिनों को अपने जीवन में कैसे जी रहे हैं, कैसे व्यतीत कर रहे हैं। सारे भविष्यवक्ताओं ने इन दिनों के विषय में संदेश दिया। क्या दिया? संदेश दिया है। सैमुएल से लेकर, कलाम में लिखा, और शामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले। अगर एक भविष्यवक्ता कहता तो हम सुनकर उसको नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन सैमुएल से लेकर जितने भविष्यवक्ता आए उन सब ने इन दिनों के विषय में यही संदेश दिया। क्या लिखा कलाम में? और शामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। इन दिनों का, जिन दिनों में हम और आप इस पृथ्वी पर हैं, और अगर हमारे और आपके लिए सारे भविष्यवक्ताओं ने ये संदेश दिया है तो इसका मतलब हमारे और आपके ऊपर कितना बड़ा लेखा आएगा। भाई, एक समय पर एक भविष्यवक्ता उठता था, ताली बजाएं, और जब एक भविष्यवक्ता का समय पूरा होता था, जब वो उठाया जाता था तो दूसरा भविष्यवक्ता आता था, ताली बजाएं। और जब उस समय का भविष्यवक्ता आता था तो उस समय का भविष्यवक्ता उस समय के लोगों के लिए बातें बताता था, और फिर उस समय के हिसाब से जो उसका समय पूरा होता था वो उठाया जाता था। फिर एक दूसरा भविष्यवक्ता आता था। लेकिन हमारे लिए
सारे भविष्यवक्ताओं का संदेश इन दिनों के लोगों के लिए था। यानी हमारे विषय में सैमुअल भी कह रहा है, अब्राहम भी कह रहा है, मूसा भी कह रहा है, और इन दिनों के विषय में सारे भविष्यवक्ता एक संदेश दे रहे हैं। अब आप सोचिए, जब इतने भविष्यवक्ता इन दिनों के विषय में संदेश दे रहे हैं, तो इन दिनों में हमें कैसे सचेत रहना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इन बातों के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब एक भविष्यवक्ता का कहा नहीं सुना जाता, तो वो जो भविष्यवक्ता के वचन को सुनकर नहीं मानते, वे सब नाश किए जाते हैं। तो सोचिए कि इस पुस्तक के सारे भविष्यवक्ता जो इस समय के दिनों के समय के विषय में बातें बताते हैं, और सब ने मिलकर एक ही सी गवाही दी, तो इन दिनों के लोगों को कितना वचन के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब एक भविष्यवक्ता आके आपसे बातें करता है और आप उसकी नहीं मानते, तो हम जानते हैं कि खुदा के भविष्यवक्ता की ना मानने के कारण हम नाश किए जाते हैं। लेकिन जब सारे भविष्यवक्ता इन दिनों के विषय में संदेश देते हैं, और इन दिनों में भी हम भोग विलास में लगे रहते हैं और संसार की चीजों पर मन लगाते हैं, तो सोचिए जरा कि हम अपने उन भविष्यवक्ताओं के विषय में जो खुदा ने इस पृथ्वी पर समय समय पर दिया, कितना बड़ा पाप करते हैं। इसका लेखा खुदा हम सब से लेगा। हमेशा याद रखिए, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में हमें एक भविष्यवक्ता मिलता है, और वो भविष्यवक्ता अपने समय के लोगों के विषय में उन्हें हर एक बात से सचेत करता है। और लेकिन जब हम वचन पढ़ते पढ़ते अपने समय में आते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा समय लौदीकिया कलीसिया काल का समय, और इस लौदीकिया कलीसिया काल में जब हम आज सदोम और अमोरा की तरह जी रहे हैं, तो उन भविष्यवक्ताओं ने जिन्होंने आज के समय में संदेश दिया और आज के दिनों के विषय में बताया, उनका सब संदेश देना, उनका बताना व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि वो अपने ठहराए हुए समय के अनुसार वचन को बताते हैं। लेकिन इसमें हमारे और आपका सबसे बड़ा ये बात आती है कि हमें पिता के वचन में पूरी रीति से स्थिर रहना। अब आप बताइए कि इन दिनों में हमें कैसे रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा प्रेरितों में उसका 3रा अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, और शामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। अब जब इन दिनों का संदेश दिया है, तो हमें उन सब संदेशों पे कान लगाना है, और इन दिनों में बहुत सचेत रहना है। ये दिन जो चल रहे हैं, ये दिन भोग विलास के दिन नहीं है, बल्कि ये दिन बहुत भयानक है। और इन दिनों में हमें बहुत आयत से पिता के निकट आना है, पिता के निकट आकर पिता की सुननी है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हाय उस पर जो अंत के समय में धन बटोरे। क्या? जो अंत के समय में धन बटोरे। क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम अंत के समय में अपने पिता के वचन के अनुसार करने में चौकसी करते? क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में तुम चौकसी करते? लेकिन तुमने उन दिनों में धन बटोरा
तुमने उन दिनों में अपने जीवन को खुदा के वचन से दूर किया, जिन दिनों में तुम्हें अपने भविष्यवक्ताओं की जो बातें उन्होंने कही और उसे सुनने में चौकसी करना था। लेकिन आज देखें तो अंत के समय में इन दिनों में कोई भी वचन पे चौकसी नहीं कर रहा। सच्ची बात है। सब ने वचन से अपना मन फेर लिया है। हर एक जने ने वचन को अपने जीवन से दूर कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हालेलुया, यही तो। और प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसके 18वें आयत। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसके 18वें आयत में लिखा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। सम्मति यानी समझाता हूँ। देखा, क्यों हमें क्यों समझा रहे हो? अभी तो हमारे पास बहुत दिन है, हमें क्यों समझा रहे हो? क्योंकि अब इन दिनों के विषय में जो तुम भविष्यवक्ताओं से मेरे वचन को सुनते आए हो, इन दिनों में वो बातें पूरी हो रही हैं और अब और तब में समय है। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। कलाम में लिखा, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। मैं तुझे सम्मति देता हूँ। देखा, क्योंकि सैमुअल से लेकर जितने भविष्यवक्ता हुए उन सबों ने इन दिनों के विषय में बोला है। इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ, अर्थात इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। मुझसे सोने को मोल ले ले। क्या? सोना मुझसे मोल ले ले, आग में ताया हुआ। सोना मुझसे मोल ले ले। सोना क्या है? क्यों भाई? बिरयानी कैसी थी कल? देखो, अच्छी आ गई। अच्छी थी। कौन सा सोना? सोना क्या दर्शाता है? सोना क्या है? कौन सा आग में ताया हुआ सोना? भाई सोना क्या है? चलो भैया, अब हम सोने जा रहे हो। फिर सोना भाई बताइए जरा, सोना क्या है? ओके, गुड नाइट है। सोना है क्या? सोना पैसा, पैसा नहीं, सोना। हाँ, देख लो, कल ही बिरयानी खाई और आज ही देखो डकार आ रही। सोना एक पवित्र, मतलब जिस तरह इंसान को पाप से शुद्ध किया जाता है, इसी तरह सोना जब तो तपाया, आग में तपाया जाता है, शुद्ध चमकता शुद्धता की पहचान है सोना। ब्रिटानिया मैरी गोल्ड भी तो है सोना। नहीं,
पढ़िए क्या लिखा। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ मैं तुझे समझाता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना क्या है? आग में ताया हुआ सोना ये क्या है? से मोल ले, खरीद ले। शुद्ध। देखिए, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। मुझसे खरीद ले। क्यों ये प्रभु आग में ताया हुआ सोना मोल क्यों दे रहा है? देखिए, जो चीज हमसे खोई, क्या जो चीज हमसे खोई, वो हमारे पिता के पास है। आपको मालूम है? आपको मालूम है कि नहीं मालूम? हम देखते हैं कि हमसे सोना खो गया, हमसे पैसा खो गया, हमसे बहुत सी चीजें खोई, लेकिन वो चीज जो हमसे खोई है वो हमारे पिता के पास है। ये पिता की दृष्टि पृथ्वी पर के सब कुछ, सारे मनुष्य को निहारती है। उसको मालूम है कि हमारा खोया हुआ सामान कहाँ है। अगर वो कोई चीज हमसे कह रहा है मोल ले ले, तो यानी हमारा कुछ खो गया। और अगर हमारा कुछ खो गया है तो ये अवश्य है कि उसके बिना हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। समझी माला मैम? यानी कि हमें कुछ मोल लेने के लिए पिता कह रहा है, और जो कह रहा है वही सामान हमारा खोया। खोया। अरे यार, ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो ये? अभी देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तब आप धीरे धीरे समझेंगे। पढ़िए। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले। अरे, सोना ले ले कि तू धनी हो जाए, और सोने से वस्त्र कैसे आ गए? क्या खो दिया था उन्होंने? अपने वस्त्रों को। अभी तक तो वो लज्जाते ना थे, Yes. लेकिन जब उन्होंने, क्या हुआ वस्त्र जो अब वो अपने आप को देख के लज जाते हैं। पढ़िए, वस्त्र ले ले और श्वेत वस्त्र ले ले और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। क्या खो दिया था उन्होंने? अपना नंगापन। उन्होंने अपने जीवन में क्या खो दिया था कि वो लज्जाने लगे थे? अपने वस्त्रों श्वेत। वही बात मैं बता रहा हूँ कि हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया और वो पिता के पास रखा है। पिता कह रहा ले ले मुझसे, मैं तुझे समझाता हूं, क्योंकि ये अंत का समय है। अब अगर तूने वस्त्र नहीं दिया तो फिर तू ऐसा ही नंगा आग की झील में डाला जाएगा, जहां दांत पिसना होगा, मरना होगा पल पल का। इन दिनों में सैमुअल से लेकर जितने भविष्यवक्ता आए, सब ने इन दिनों के विषय में बोला। क्यों बोला? क्योंकि इन दिनों में वो जो हमसे खो गया था, वो बातें जिनमें हम गिर गए थे, हम पर खुदा का अनुग्रह के कारण हम पर वो बातें प्रकट हुई। ना सुनो वचन, ना वचन में बैठो, वचन पे कान ना लगाओ, अपने जीवन में कुड़कुड़ाते रहो, गाली बकते रहो, बुरा बोलते रहो, क्रोध करते रहो, हर एक क्षण अपने ही बच्चों को डांटो, हर क्षण अपने ही पति को, इतना अच्छा पति,
उसको डांटो मारो, क्या है? सच बात है। क्या है दुनिया में? कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? हम अपनी ही जीवन में कलेश ला रहे हैं। सच बात है। क्योंकि हमने अपने कान उन भविष्यवक्ताओं की बातों पर नहीं लगाए। अगर हमने अपने कान उन भविष्यवक्ताओं की बातों पे लगाए होते तो आज हमारा जो नंगापना है, जिसको देखकर हम लज्जाते हैं, हमने कब का पिता से वो सोना मोल ले लिया होता और अपने जीवन में वो वस्त्र धारण कर लिया होता। सच बात है। आवाज देखिए, लोगों के पास सुनने का वचन सुनने का समय नहीं है। दावत करने का टाइम है, बहुत है। खाना आना करने का, बहुत है टाइम। बिरयानी चढ़ाने का, बहुत टाइम है। उसके बाद बिरयानी के बाद थोड़ा थोड़ा पीना। उसके बाद ज्यादा टाइम है। चला था कि नहीं चला था? नहीं चलता है यार। कितना खाने पीने का प्रबंध, लेकिन प्रभु के वचन को सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। अब जो कोई उसकी सम्मति पर, अब जो कोई उसके समझाने पर, अब जो कोई उसके वचन पर मन लगाएगा, वो सबसे पहले उस सोने को, उस आग में ताया हुआ सोना जो खुदा कह रहा मोल ले ले, उसके विषय में जानेगा। आग में ताया हुआ सोना जिसको खुदा कह रहा आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। अब आप बताइए, आप बताइए, क्या है ये आग में ताया हुआ सोना? कि तू धनी हो जाए। वो उड़ाव पुत्र जब आया तो उसे सोने की हार, सोने के हार पहनाए गए, जेवर पहनाए गए, अंगूठियां पहनाई गई जो अधिकारी को दर्शाती है। उसके पांव में जूतियां, उसके ऊपर अच्छे वस्त्र। ये क्या हो रहा था? क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मर गया और आज फिर जीवित हुआ। उसे एक अधिकार दिया जा रहा था। हम भी मर गए थे और आज जीवित हो रहे हैं। मैं यीशु मसीह को क्यों प्यार करता हूँ? इसलिए कि यीशु मसीह मेरी सारी प्रार्थनाओं को हाँ आमीन में पूरा करता है। बहुत सी बातें, बहुत सी प्रार्थनाएं भविष्यवक्ताओं ने करी जिनको खुदा ने पूरा नहीं किया। क्या अब्राहम ने सदोम और अमोरा की लिए प्रार्थना नहीं करा? लेकिन इसके बावजूद सदोम और अमोरा नाश हुआ। क्यों नाश हुआ? क्या अब्राहम का विश्वास झूठा था? क्या अब्राहम की प्रार्थनाएं झूठी थी? नहीं, झूठी नहीं थी। अब्राहम की प्रार्थनाओं में सामर्थ्य थी। अब्राहम का विश्वास सच्चा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी सुनी क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमारे अधर्म के कामों को जानता है और खुदा जानता है कि हम कहाँ से गिरे। खुदा जानता है कि हमने अपने जीवन में कैसे ओछे और लुच्चे काम किए हैं। इन कामों को खुदा हमारे जीवन से जब दूर करता है तो हमें एक कैरेक्टर देता है। क्या देता है? कैरेक्टर।
सोना एक कैरेक्टर को दर्शाता है, मैंने हमेशा बताया है। सोने का एक स्वभाव है। क्या? सोने का एक स्वभाव है। और आदम और हव्वा अपने कैरेक्टर से, अपने स्वभाव से गिर गए। ये वो स्वभाव जो उन्हें लज्जाता नहीं, ये वो स्वभाव जो उन्हें अपने पिता के पास रखता है। उन्होंने अपने जीवन से उस स्वभाव को खो दिया, वो उस कैरेक्टर से गिर गए। बताइए, अगर आज हमें आग में ताया हुआ सोना मोल लेना है तो हमें पिता की समझ और पिता के वचन के निकट आना होगा। ये सच बात है। और अगर हम आज भी अपने पिता के वचन के निकट नहीं आते तो जरूर से जरूर हमारे जीवन में आज भी वो अंधकार और वो दुष्ट की युक्तियां बनी हैं। हमेशा याद रखें, अपने जीवन भर अपने पिता को धन्यवाद दें। अपने जीवन भर अपने पिता के लिए सदा प्रेरित बने रहें। और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी से। याद रखिए, इन दिनों के विषय में भविष्यवक्ता शुरुआत से कहते आए हैं। इसीलिए आज जो दिन, जो समय हमें मिला वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए अपने इन दिनों को, अपने समय को अंधकार के कामों में ना दो, बल्कि अपने इन दिनों को, इन समय को खुदा के पवित्र वचन में दो। वो खुदा जो तुम्हें बहुत तायत से इस पृथ्वी पर स्थिर करता है, वो खुदा जो तुम्हें बहुत तायत का जीवन देता है, वो खुदा जो तुम्हें इस पृथ्वी पर बहुत तायत से अपना आत्मा देता है। कहना चाहिए कि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। कहनी चाहिए कि हम अपने पिता से अपने जीवन में उन बातों को मांगे जिन बातों को अभी तक हम नहीं जानते। कहनी चाहिए कि हमें अपने पिता की संगति, उसके वचन में प्रतिदिन इकट्ठा और प्रतिदिन चलना है, क्योंकि हमारे जीवन में कब वो कलेश, वो अंधकार हमें घेर ले और हमें पकड़ के जकड़ के मार दे, हमें नहीं मालूम। इसलिए हमें अपने जीवन को बचाने के लिए पिता की संगति में एकत्रित होना है। अपने जीवन में अपने पिता के वचन को आदर देना है, क्योंकि इन दिनों के विषय में सैमुअल से लेके सारे भविष्यवक्ताओं ने बोला। तो सोचिए, इन सारे भविष्यवक्ताओं का परिश्रम जो इन्होंने खुदा की आत्मा में होकर करा, वो व्यर्थ न जाए। इसके लिए हमें हर एक पल सचेत रहना है, अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है, और जैसे पिता ने कहा वैसे करने में चौकसी करनी है। मैं बोलता हूँ हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी विचारों को, मेरी ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है, खुदा में निवास करता। खुदा उसमें हम जानते हैं, खुदा हमने निवास करता, क्योंकि उसमें हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्राण से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक को
कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। उनके प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रास्तों को तेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा के अनुसार चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में हम लोगों ने जो वचन इस महासभा में सुने, ताकि उस वचन के अनुसार हम उसको चल सके और उस वचन के अनुसार ग्रहण कर सके खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में आपने दिया खुदा, जो बोया गया है खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग से ग्रहण कर सके। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर छाया रहे, ताकि आपका वचन को से ग्रहण कर सके। खुदावन, हमारे छोटे झुंड में जो भी बीमार में पड़े खुदा, बुखार में पड़े खुदा, ताकि उन सब के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा उन पर भी छाया रहे। आज जो वचन दिया गया खुदा, आप भी सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण कर सके, आप उस वचन के द्वारा सामर्थ्य ले सके। खुदावन, मैं जितने यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, जो इस महासभा में जो भी वचन सुनाया गया, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हम लोगों को छाए रहे। आप यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत खुदा आपकी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप से बातों की कृपा और सराह का हर विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत तक, आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।